नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। यदि आप भी 2026 में क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हमने बताया कि 2026 में 20 वैसा क्वेश्चन जो सीधा सीधा आप लोग के एग्जाम में हिट करेगा। ठीक है, 20 नहीं तो कम से कम 10 नंबर तो आप लोग लेके जाइएगा यहाँ से, मैं इस वादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि मैथ में 95+ लाना है तो मेरे चैनल से जुड़िए, चूँकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो हम लोग सीखेंगे 20 वैसा क्वेश्चन। हाँ, सिर्फ करेंगे नहीं, सिखा के भी जाएंगे कि एग्जाम में कैसे करके आना है। ठीक है, ताकि आप लोग भी कर सकते हो। उसमें जो 20 वैसा क्वेश्चन, देखिए ये सवाल है, कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो, मतलब दो ऐसा समीकरण है, ठीक है, जिसका लेखा चित्र का चीज तो प्रतिच्छेदी हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई प्रतिच्छेदी कब होता है। ठीक है, जब प्रतिच्छेदी होगा तो कहने का मतलब ग्राफ, जैसे ग्राफ ये खींचते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है लेकिन समझाना तो पड़ता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी कहने का मतलब कि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेदी इस प्रकार करेगा, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बताइए, ये जब ग्राफ में लेखा चित्र एक जगह प्रतिच्छेद करेगा तो हलों की संख्या केवल कितना होगा, तो केवल जो होगा यहाँ पे एक हल होगा। केवल कितना हल होगा, तो एक केवल होगा, यानी केवल एक हल होगा। कितना ऑप्शन, एक दिख रहा है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, हाँ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हर एक सवाल का हम पूरा सोल्यूशन करके देंगे। ठीक है, नहीं कैसे आता है वैसा सोल्यूशन, एकदम शॉर्ट सोल्यूशन। ठीक है, ताकि आप लोग भी एग्जाम में कम समय में कर सकते हैं। देखिए यह है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप पता है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप पता है। तो हम लोग जानते हैं कि y अक्ष पर वह निर्देश अगर होगा, y अक्ष पर स्थित होगा तो उसका निर्देशांक क्या होना चाहिए, तो 0, का होना चाहिए y, ये होता है y अक्ष पर। चूंकि y अक्ष पर होगा तो ये चीज़ हमको मिलना चाहिए। ठीक है, किसमें बताओ y अक्ष पर है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें y का ही मान 0 है। ठीक है, इसमें ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, y अक्ष पर स्थित सिर्फ y अक्ष पर दिखना चाहिए। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि x की वैल्यू 0 है, y अक्ष पर स्थित x है, यहाँ पे x की वैल्यू ये x का ना हो गया। हाँ, अब इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, चूंकि इनमें से कोई है ही नहीं, y का मान कितना होना चाहिए। अब ये देखिए, साइन 30 प्लस के कोस 30। अच्छा, ऐसा जब भी सवाल आता है तो उसको मान याद होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, नहीं अगर मान नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए सारणी में। ठीक है, कैसे मान याद रखते हैं, देखिए साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है, 1/2, और बीच में प्लस है। और कोस 30 की वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, यहाँ पे माइनस से माइनस लीजिए। कोस 60 की वैल्यू होता है, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 और कोस 60 की वैल्यू होता है 1/2। देखिए ये दोनों बॉक्स वाला सेम दिख रहा होगा, तो कट के हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ऑप्शन हमको कितना दिख रहा है, तो ऑप्शन हमको बी दिख रहा है। ठीक है, बस ऐसा ही सवाल देंगे, मतलब शॉर्ट सोल्यूशन है। ठीक है, आप लोग भी ध्यान से समझिए, देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर कुछ सीखना है तो भैया टिकना तो पड़ेगा। ठीक है, बिना टिके कुछ सीखेगा नहीं। हाँ, बिंदु देखिए, इतना और इतना की दूरी बताना। तो देखिए कभी भी यहाँ पे दोनों 0 मिले, ठीक है, तो सिर्फ ए वाला जो पहला वाला पे है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद इसके कर देते हैं तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसका काजी कर देंगे √। बाकी ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में इसको करेंगे तो काजी हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा √। हो गया। अब बताइए दोनों में काजी कॉमन दिख रहा है, तो एक कॉमन दिख रहा है, तो ए को हम बाहर ही निकालते हैं। ठीक है, ए को हम बाहर करते हैं तो कितना होगा, से देखिए ए को बाहर करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू में cos स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बताइए इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो 1 होता है, दोनों मिलकर कितना आ जाएगा। अच्छा, इस पर √। है। अब बताइए ये जो हो गया ए स्क्वायर और ये 1 हो गया, √, इसको देंगे। ठीक है, 1 से गुना को वही होगा, लेकिन ए स्क्वायर का फॉर्मूला का जो होता है ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा। तो ऑप्शन हमको कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है। ठीक है, यानी ए में ए है। उसके बाद अगला सवाल ये रहा कि वर्ग अंतराल बताना है। वर्ग चिन्ह हमारा दिया था, काची बताना है, वर्ग अंतराल। हम लोग दोस्तों जानते हैं कि वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह को बोलते हैं हम लोग x। तो x बराबर होता है यानी कि निम्न सीमा प्लस के उच्च सीमा। ठीक है, या फिर उच्च सीमा प्लस के निम्न सीमा। इसमें होता है उच्च सीमा प्लस के निम्न सीमा। तो दोनों को जोड़ के हम 2 से भागा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा काची, वर्ग चिन्ह। बताइए ये जो दिया है 15 और 10 कितना होगा, 15 और 25 कितना होना चाहिए, 40। 40 को हम 2 से भागा देंगे तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया, 20। आंसर हमारा कितना हो गया, ऑप्शन बी। आंसर 20 हो गया, ऑप्शन बी।
ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, ये बोलता है द्विघात समीकरण के ax स्क्वायर प्लस के bx के मूल बराबर हो। यदि हम लोग जानते हैं कि मूल बराबर होगा, ठीक है, तो d का मान काची होना चाहिए, विवेचक का मान जो होगा वो 0 होगा। अब बताइए d बराबर का जो होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब ये जो बराबर कितना हो गया 0। अब ये उधर जाएगा तो b बराबर बताइए कितना होगा, b स्क्वायर बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4ac। तो ये ऑप्शन दिख रहा है b स्क्वायर बराबर माइनस के बराबर के 4ac। ऑप्शन कितना, ऑप्शन डी है। तो आप लोग का सही है, ठीक है। चूंकि मूल बराबर होगा तो भैया इसको 0 से बराबर करेंगे डी की वैल्यू, उसके बाद डी की वैल्यू देने के बाद साइड चेंज किए, बाकी तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। वैसा देखो इसमें यदि तुम लोग ट्रिक लगाते हो, ठीक है नहीं, ये सब क्वेश्चन करने के लिए ट्रिक लगाते हो तो आधा कंफ्यूज में रहोगे, ठीक है ना। जब एग्जाम में कंफ्यूज में रहोगे तो सोच लेना क्या होगा, ठीक है। छोटा छोटा कैलकुलेशन रहता है, आप लोग करके देख लीजिए, ठीक है, ताकि कंफर्म हो, सटीक हो। अब ऐसे नहीं ट्रिक के चलते छोटा छोटा क्वेश्चन के क्या ट्रिक बता, ठीक है। तो ट्रिक बताने के चक्कर में आप लोग चल जाइए, ठीक है। इसीलिए एकदम सॉल्यूशन कीजिए, उसको परफेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है नहीं। अब ट्रिक के चक्कर में रहोगे ना भैया, ये देखिए ये सब सोल्यूशन है, छोटा छोटा सोल्यूशन, इसमें ट्रिक जितना लगाएंगे उतना देरी में हम सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया a बराबर के 10, a बराबर 10 हो गया। डिफरेंस कितना क्या हो गया, डिफरेंस हम अगर बाद में से, यानी हम लोग जानते हैं कि बाद में से पहले वाला हट पड़ा, तो 7 माइनस के 10 यानी कितना आ गया, तो माइनस के 3 आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद तीसवां पद बोला है, तो तीसवां पद में जानते हैं कि a प्लस के 29d होता है, ठीक है। a की वैल्यू कितना हो गया 10, उसके बाद 29 गुने d की वैल्यू कितना है, तो -3। 29 3 कितना होता है 88। तो ये 10 माइनस के कितना हो गया 88। 88 में से 10 जाएगा तो माइनस के 77 बचेगा, यानी कि ऑप्शन कितना हो गया भैया बी, ठीक है। आप लोग एक लाइन में भी बना सकते हैं, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन लिख लेना, ठीक है। हम लिख दिए ताकि आप लोग देख सकें। उसके बाद अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता। तो बताइए तो इसमें किसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल रहा, ठीक है। देखिए 49 का तो निकल लिया जाता है, 7 होता है। 36 का तो निकल लिया जाता है, ये नहीं होगा। अच्छा 27 का नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 16 का तो निकल जाता है 4, तो ये दोनों नहीं हो। ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, जो 27 का वर्गमूल नहीं निकलता। और कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से मारिएगा, उसमें पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़िए, ठीक है नहीं। नियम का है पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए तभी बनाइएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ देता है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग बनाना है क्वेश्चन। सतर्क रह के सावधानी से, पहले दिमाग एकदम प्रेशर में रहेगा, उसको एकदम शांत रखना है, ठीक है। ये बोलता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक इतना और इतना दिया, यानी -3 और -11 है, तो द्विघात बहुपद कौन होगा। देखिए जब भी जैसे क्वेश्चन रहे, अगर यहाँ पे माइनस रहे, ठीक है, पहले दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो हमारा अल्फा प्लस के बीटा निकलेगा। तो जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा, तो -14 होगा, ठीक है। ये नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों का चिन्ह है तो माइनस में, तो -14 हो गया। अच्छा ये दोनों के गुना कर लेते हैं, तो अल्फा इंटू के बीटा, तो 11 3 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद जो हमारा p ऑफ x होता है उस पर बैठाते हैं, तो हो गया x स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू में x प्लस के अल्फा इंटू के बीटा। अब बताइए यहाँ पे हम कितना वैल्यू रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना -14 है, फार्मूला में माइनस यहाँ तो प्लस के 14 हो गया, बराबर के x प्लस के हमारा कितना हो गया 33। तो ऑप्शन हमको कितना दिख रहा है, तो ऑप्शन हमको दिख रहा है ए, ठीक है। ऑप्शन ए दिख रहा है क्योंकि x स्क्वायर प्लस के 14 x प्लस के 33, ठीक है। देखिए अगला सवाल का चाहिए, तो अगला सवाल किससे रिलेटेड है, तो ये कहता है द्विघात बहुपद के घात बताना। एक बहुपद दिया, ठीक है, द्विघात बहुपद वैसे है नहीं, लेकिन एक बहुपद दिया जिसका घात बताना। तो हम लोग जानते हैं कि घात किसको बोलते हैं, जो उस बहुपद में जो सबसे ज़्यादा जिसका पावर दिख रहा है उसी को घात बोलते हैं। तो बताइए इसका पावर 2 है, तो आप लोग 2 मारिएगा, नहीं पहले ये जो बाहर में गुना x हमको दिख रहा है इसको सबसे पहले आप लोग गुना कर लीजिए, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3x के पावर 3 प्लस के 7x प्लस के 7, ठीक है। अब इसका घात कितना देखिए, तो घात जो हमारा है, ठीक है ना, घात कितना है हमारा, तो 3 है, यानी सबसे ज़्यादा पावर कितना दिख रहा है 3, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगी आंसर हमारा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए sin 90 डिग्री इंटू के tan 60 डिग्री, ठीक है, इंटू में cos 30 डिग्री। इस वैल्यू को बताना है हम लोग, कैसे बताएंगे इसे, देखिए sin 90 की वैल्यू कितना, आप लोग के मान याद होगा तभी बनेगा ये सब, ठीक है। त्रिकोणमिति में बहुत आसान रहता है, देखिए तो इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है,
ठीक है। ये सब एक एक नंबर में दिए। ये साइन 90 का मान कितना होता है 1, और कोस 60 की वैल्यू कितना होता है तो √3, और कोस 30 की वैल्यू कितना होता है तो √3/2। देखिए जब भी √3 इंटू √3 होगा तो कितना होगा 3, और नीचे कितना हो गया 2, तो 3/2 ऑप्शन हमको कितना दिख रहा है बी दिख रहा है। ठीक है ना, बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये बोलते हैं कि प्रथम यानी इस बिंदु जो है वो किस चतुर्थांश में स्थित है। हम लोग जानते हैं कि चतुर्थांश कुछ इस प्रकार रहता है। देखिए कुछ चतुर्थांश इस प्रकार रहेगा, पहला में प्लस प्लस रहता है, दूसरका में क्या रहता है माइनस प्लस, तीसरका में माइनस माइनस रहता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं माइनस माइनस, और चौथा में रहता है प्लस माइनस। ठीक है, ये आप लोग के पता होगा। तो इतना चीज़ रहता है। तो देखिए ये वाला जो चीज़ दिख रहा है, पहला माइनस दिख रहा है, दूसरा का प्लस, तो माइनस प्लस हमको किस चतुर्थांश में दिख रहा है दूसरा चतुर्थांश में। ठीक है, ये आप लोग याद में रखिएगा कि माइनस प्लस हमेशा दूसरा चतुर्थांश में रहता है। तो कोई भी ऐसा चतुर्थांश से भी बहुत क्वेश्चन आता है आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से रख लीजिए दिमाग में, उसके बाद जिससे जितना भी इससे क्वेश्चन होगा सब आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान रहता है। देखिए इसमें बताना है थीटा की वैल्यू कैसे होगा, तो थीटा की वैल्यू बताना है तो भैया देखिए ये √2 दिख रहा है आपको, इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर के 1/√2। ठीक है, अब एक काम कीजिए, थीटा कितना डिग्री का मान है कोस में, तो ये हमको दिखता है कोस 45 डिग्री, तो ये हो गया कोस 45 डिग्री। बताइए थीटा की वैल्यू कितना हो गया तो 45 डिग्री। ऑप्शन हमको कौन दिख रहा है, ऑप्शन बी 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यह है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा 9 tan स्क्वायर थीटा। जब भी ऐसा सवाल आया तो हमारा दिख ही रहा ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे आता है इसे देखिए, ये इसको लाने का तरीका है कि दोनों में से 9 को कॉमन कर लीजिए, तो 9 को कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा 9 गुने सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा तो ये 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बोले थे, लेकिन भैया तो जब दोनों जगह सेम देखे और इसका कुछ फार्मूला बने तो सीधा आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, हाँ कभी कभी देख के अच्छा तरीका से। ये जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि 2 sin 38 डिग्री बटा के कोस कितना है तो कोस 52 है। ये तो हमारा ऑप्शन देख रहा है 2। ठीक है, यहाँ पे गुना में कितना है 2 है। आप लोग ऐसे भी मार सकते हो, लेकिन ये निकलता कैसे से देखिए, ऊपर में से दोनों में किसी को एक को चेंज करते हैं, तो बताइए हम साइन को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन कितना डिग्री घटाएंगे कि 38 आएगा, तो 52 डिग्री घटाइए 38 आ जाएगा, और नीचे कितना है तो कोस हमारा 52 डिग्री। ठीक है, एक काम कीजिए, ऊपर वाला जो फार्मूला होता है तो ऊपर साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, कोस कितना डिग्री 52 डिग्री, अब ये हो गया 52 कोस 52। अब कोस 52 से 52 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2। ऑप्शन कितना है हमको ए दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी मार सकते हो, ऑब्जेक्टिव बहुत आसान रहता है। उसके बाद बोलता है कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात बताना। देखिए भाई ये जो दिया है हमेशा याद रखिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और आपसे पूछा है त्रिज्या का अनुपात, तो कभी भी ऐसे पूछे तो बस इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन त्रिज्या का अनुपात। अच्छा, इसका उल्टा पूछते तो इसका उल्टा पूछते तो कैसे बताएं, अगर तुम आपसे बोलते कि त्रिज्या का अनुपात दिया है 1:2 अनुपात 1, तो बताइए कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो बस इसका वर्ग कर देना, यानी कि 4:1। ठीक है, ऐसे होता है, लेकिन हमसे पूछा था क्षेत्रफल का अनुपात देके त्रिज्या का अनुपात, इसीलिए करवा दिया। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए, यदि किसी वर्ग का विकर्ण इतना दिया है तो वर्ग की भुजा बताना। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है, देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने के भुजा, लेकिन हमसे पहले से दिया कितना दिया तो 16√2। अब बताइए, अच्छा एक चीज़ बताइए कि √2 से √2 कैंसिल होगा, तो भुजा बराबर कितना दिखा, तो भुजा बराबर हमारा 16 होगा। ऑप्शन कितना लिखेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसा ही बनाते चलना। उसके बाद ये बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का जो होता है πr²। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये रहा सवाल, कहते हैं किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। हम लोग जानते हैं कि असंभव एक नाम है। ठीक है ना, असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, अनिश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी होता है पी ऑफ ई वो कितना होता है 0 होता है। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, इसलिए कौन सा इसमें नहीं हो सकता, अरे यार गलत पढ़ा था,
ये जो सवाल है, ये सवाल कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सा इसमें ऑप्शन है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो माइनस वाला नहीं होता भैया, हमेशा याद रखिएगा। जो प्रायिकता का मान होता है, ठीक है, प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है, और 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो प्रायिकता का मान नहीं होगा? तो ऐसा हो जानते हैं कि माइनस वाला हमेशा प्रायिकता का मान नहीं होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा होना चाहिए। प्रायिकता का अगर मान होगा तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि माइनस में चल गया संख्या तो 0 से छोटा होगा, ठीक है। इसलिए अब यही 20 सवाल था, ठीक है। आप लोग के वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चूँकि 20 ऐसा क्वेश्चन इसमें करवाए हैं जो सीधा सीधा आप लोग के एग्जाम में हिट करेगा, ठीक है। बाकी आप लोग बता सकते हैं कमेंट पे, अगर किसी और टॉपिक पर चाहिए और क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना, हमेशा रेगुलर ऑब्जेक्टिव चाहिए भी है तो आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। हम वैसा क्वेश्चन करवाएंगे जो सीधा सीधा आप लोग के बिहार बोर्ड में हिट करेगा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप उन लोग भी देख पाए, ठीक है। यहाँ से कंफर्म है कि आप लोग 10 नंबर लेके जाइएगा, लेके गए, ठीक है। और बाकी